आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो नए 3 कानून बनने वाला है, जिसका नया नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों कानून कब तक बन जाएगा, इसी के विषय में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे अब इस तीनों कानून को बदलने के बाद जो है क्या भारत का संविधान भी बदलने वाला है। हालांकि भारत का संविधान बदलेगा या नहीं, इस टॉपिक पर आप काफ़ी चर्चा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सुने ही होंगे। तो यही दोनों टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी जो नया ये कानून तीनों लाया गया, जिसका मैंने नाम आपको बताया, तो ये अभी पार्लियामेंट में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, और गजट में भी इसका प्रकाशन हो गया है। तो कोई कानून बनने से पहले भी गजट में प्रकाशन हो सकता है और बनने के बाद भी गजट में प्रकाशन किया ही जाता है। तो पहले जब भी गजट में कोई भी कानून बनने से पहले, यानी कि कोई बिल है और वो यदि गजट में प्रकाशन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का स्पीकर जो है उससे आदेश लेके प्रकाशन गजट में किया जाता है और इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अभी जो पार्लियामेंट में जो ये तीनों बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसके बाद जो है अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास इसे भेज दिया गया है। तो स्टैंडिंग कमेटी जो है ये इसके पास रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया गया है कि इस बिल में क्या चेंज किया जाए, या फिर इस बिल का अभी जो वर्तमान में क्या स्थिति है वो जो है इसको पूरा पड़ताल करेंगे, पूरा करेक्शन करेंगे और एक नया रिपोर्ट बना के जो है पेश करेंगे पार्लियामेंट में। उसके बाद जो है जो नया रिपोर्ट आएगा उस पर जो है पार्लियामेंट में एक जनरल डिस्कशन किया जाएगा और जनरल डिस्कशन करने के बाद इसे लोकसभा से पास करवाया जाएगा, लोकसभा से पास किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा से पास किया जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का जो है इस पर सिग्नेचर होगा। उसके बाद ये जो बिल है ये एक्ट में बदल जाएगा, यानी कि कानून बन जाएगा। तो कोई कानून बनाने का जो इतना प्रोसेस होता है। तो अभी जो ये बिल है स्टैंडिंग कमेटी के पास है, तो अभी तो पार्लियामेंट का जो सत्र है वो खत्म हो गया है। तो अगला सत्र जब भी आएगा उस समय तक यदि स्टैंडिंग कमेटी अपना रिपोर्ट दे देती है, यानी कि अपना रिकमेंडेशन दे देती है, तो ऐसी स्थिति में अगले सत्र में जो है पार्लियामेंट में ये पास हो जाएगा। लेकिन यदि स्टैंडिंग कमेटी देरी कर देता है, इसको और ज़्यादा समय चाहिए और पार्लियामेंट का अगला सत्र स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये कानून स्वतः रिजेक्ट माना जाएगा। हालांकि अगला जो भी सरकार आएगा वो यदि चाहे तो इसे फिर कानून बना सकता है, ये बिल को जो है एक्ट में बदल सकता है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी यदि ज़्यादा फास्ट में अपना रिकमेंडेशन दे देती है और लोकसभा का यानी कि पार्लियामेंट का जो भी अगला सत्र शुरू होगा उससे पहले यदि ये रिकमेंडेशन दे देती है, तो ऐसे स्थिति में ये कानून बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ये 110% बन ही जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कानून कब लागू होगा। तो अभी जो ये तीनों बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये जब तक कानून नहीं बन जाता है, एक्ट नहीं बन जाता है, तब तक पुराना ही कानून लागू रहेगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे कि भारत का संविधान भी अब बदलने वाला है ये तीनों एक्ट के बाद। तो क्या सच्चाई है, क्या संविधान भी बदलेगा? अब इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये चर्चा में क्यों आया, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अभी जो केंद्र सरकार का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन है विवेक देवराय, इन्होंने एक न्यूज़ में एक आर्टिकल लिखा, ठीक है। उस आर्टिकल में इन्होंने लिखा था कि नया संविधान अपनाने का आधार दिख रहा है और इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है काफ़ी न्यूज़ चैनल ने इस टॉपिक को छापा और इसके बारे में काफ़ी चर्चा किया कि अब संविधान भी बदला जाएगा। जो भी हो आप लोग सुने होंगे सर, ठीक है। तो इसका क्या हकीकत है, क्या हकीकत में संविधान बदला जाएगा, इसको बताने से पहले 1973 का केशवानंद भारती केस के बारे में कुछ आपको जानना होगा। तो देखिए, केशवानंद भारती का केस जो था ये काफ़ी लंबा चला था और जो भी लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट है उसे केशवानंद भारती केस तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। हम भी काफ़ी बार इसको पढ़े थे। तो इसमें जो है ये जो 13 जजों का बेंच था, इस बेंच ने कहा था संविधान संशोधन का अधिकार संविधान के निर्माण के तुल्य अधिकार नहीं है। निर्माण का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संविधान निर्मात्री सभा के पास था, जिसके चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर थे। हालांकि विवेक देवराय ने बताया है कि जो अभी वर्तमान में जो संविधान है उसको लगभग 70 वर्ष हो गया है और शिकागो स्कूल ऑफ लॉ का कहना है, उन्होंने अपना रिसर्च में ये चीज़ पाया कि कोई भी देश का संविधान जो है वो 17 वर्ष के बाद बदल ही जाना चाहिए, क्योंकि हर 17 वर्ष में काफ़ी सारा जो है चेंजिंग दिखता है। तो जो भी चेंजिंग हो रहा है उसके अनुसार से वहाँ का कानून को, लॉ को, संविधान को भी बदलना आवश्यक है। तो आपको बता दें कि 1950 में जो संविधान लागू किया गया था उसके बाद से संविधान में 100 लगभग संशोधन हो गया है। तो अभी जो कोई भी गवर्नमेंट है या फिर कोई भी सांसद हो, वो यदि चाहेगा कि हम संविधान को बदल देंगे तो ये संभव नहीं है। हालांकि शिकागो स्कूल ऑफ लॉ का ये कहना था कि 17 वर्ष से ज़्यादा पुराना कोई भी देश का संविधान नहीं होना चाहिए। तो हालांकि अभी जो भारत का संविधान है ये तो लगभग 1950 में ही जो है लागू हुआ और लगभग 70 वर्ष हो गया था। इस 70 वर्ष के दौरान 100 से भी ज़्यादा इसमें संशोधन हो गया है, तो ये पूर्ण नहीं रहा।
केशवानंद भारती केस से भी ये स्पष्ट है कि अब कोई भी जो संविधान है वो संविधान को बदला नहीं जा सकता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। कोई भी न तो गवर्नमेंट न ही संसद जो वास्तव में जो संविधान है उसको बदल दे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, इसमें संशोधन किया जा सकता है। यदि मौजूदा समय में कुछ ऐसा होता है, कुछ ज़्यादा चेंजिंग दिखता है, तो उस चेंजिंग के हिसाब से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जो किया जा रहा है।